हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो रखे हैं सब? तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लो क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था सारे पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। जो सेट आर है ये कैपिटल आर से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स, देखो लिखा भी आगे, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। वो कह रहा है कि ये जो रिलेशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। अब अगर मैं इंटीजर्स लेता हूं एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो 1 1 लेना पड़ेगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू, अगर इस कंडीशन में रखता हूं 1 का स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये इक्वल तो आ रहा है ना, तो यानी कि ये सेटिस्फाइड है। अच्छा, अगर मैं लेता हूं 2 2, क्योंकि नंबर रिफ्लेक्सिव में सेम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 4 से छोटा तो होता ही है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर मैं ले लेता हूं चलो -2, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -2 4 से छोटा होता ही है, तब भी सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब इंटीजर के केस में तो सेटिस्फाइड हो रहा है, हमें तो ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम फ्रैक्शनल नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर जैसे हम ले लिए, लेट 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर, मान के चल रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर बिलोंग कर रहा है। तो a की वैल्यू क्या है? 1/2, लेस देन इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? 1/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। 1/2 तो सेम रहने दिया, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं इसे डेसिमल में लाऊं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू इससे डिवाइड करूंगा तो 0.25 आ जाएगा। क्या 0.5 0.25 से छोटा होता है? ये कह रहा है ना 0.5 इज लेस देन 0.25, छोटा तो होता नहीं है, तो बड़ा होता है, तो ये क्या होगा? इस कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या लिखोगे? सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि ए का बी से रिलेशन है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो इंप्लाइज बी ए भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, है ना। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, चेक करते हैं सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 4 से छोटा ही होता है, यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसका उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा बी ए बिलोंग्स टू आर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, भाई 2 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया? सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2a डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या लिखोगे? सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर but 2 1 does not belongs to R, hence R is not symmetric relation. क्लियर? देखिए अब हमें इसे ट्रांजिटिव को गलत प्रूव करना है। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? जिसमें अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए अगर ये ट्रांजिटिव है ना। और हमें गलत प्रूव करना है, नॉट ट्रांजिटिव करना है। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जो इसमें सेटिस्फाइड ना होता हो। ठीक है, चेक करते हैं। चलो लेट 8 3 बिलोंग्स टू आर, मैंने नंबर ले लिया 8 और 3, ए की वैल्यू 8 बी की वैल्यू 3। इस कंडीशन में रखना है ए की वैल्यू 8 लेस देन इक्वल्स टू बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 8 इज लेस देन इक्वल टू 9, 8 9 से लेस होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अच्छा, फिर होना चाहिए बी सी, बी हमने 3 लेने ही लेने हैं, तो सी के प्लेस पर कुछ ऐसा नंबर जो सेटिस्फाइड करे, तो ये आ जाएगा 2 ले लिया मैंने। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 जो है 4 से छोटा होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब 8 और 2 को चेक करेंगे क्योंकि ए सी होना चाहिए ना। अगर 8 to 2 हो गया तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नाउ
हम एक बार मान के चल रहे हैं कि 8 2 जो है बिलोंग्स टू आर है, मान के चल रहे हैं, चेक करते हैं पहले। 8 आएगा ए के प्लेस पर, लेस देन इक्वल टू बी के प्लेस पर आएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या 8 4 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप क्या लिखोगे? आप सीधा सा लिखोगे भाई सिंस 8 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 8 2 does not belongs to R, hence R is not transitive relation। ठीक है, आप और भी एग्जांपल सोच सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप यही एग्जांपल ले लो, आप अपने ब्रेन से सोचो कि हाँ भाई आपके एग्जांपल बन सकते हैं, तो ये भी पता लग जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। The question number 3 is check whether the relation R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R equals AB such that B equals to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। वो कह रहा है कि एक रिलेशन R है, सेट A सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और रिलेशन R इस तरीके से डिफाइंड है कि जो B है वो इक्वल टू A plus 1 है। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है? मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले वीडियो को करो पॉज और इसको खुद करके देखो, ठीक है, और खुद करने के बाद चेक करना कि हाँ भाई हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेल्फ असेसमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें भाई आएगा भी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लास 12th है हमारी भाई, क्लास 12th है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में भी आना चाहिए, नहीं तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए चलो मैं करके देखता हूं, ठीक है। अब देखते हैं, पहले क्या करते हैं, हम सेट दे रखा है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। आर को मैं रोस्टर फॉर्म में लेके आऊंगा, रोस्टर फॉर्म में लेके आऊंगा तो भाई अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूं, ए की वैल्यू 1 रखता हूं तो बी क्या आएगा? 2 आएगा। ए की वैल्यू 2 रखता हूं तो बी क्या आएगा? 3 आएगा। ए की वैल्यू यहां से 4 रखता हूं, सॉरी 3 रखता हूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ए की वैल्यू 4 रखता हूं तो 4 + 1 5 हो जाएगा, और अगर 5 रखता हूं तो 5 + 1 6 हो जाएगा, और अगर 6 रख दिया मैंने ए तो ये 7 हो जाएगा, और 7 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं ए की वैल्यू 6 ले ही नहीं सकता। रोस्टर फॉर्म आ गई। क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आसान है बहुत, देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। क्या इसमें कोई अपना आप से रिलेट कर रहा है? एलिमेंट सारे नहीं कर रहे, क्योंकि 1 1 से रिलेट नहीं कर रहा, 2 2 से रिलेट नहीं कर रहा, तो कोई भी एक एग्जांपल लिख दो। सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या सीधे सीधे सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, hence R is not reflexive relation। ठीक है, अच्छा अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी होना चाहिए। 1 2 है, कहीं पर 2 1 है? नहीं है, तो क्या लिखोगे? सिंस, या हियर 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R। तो ये क्या हो गया? सिंस AB belongs to R but BA does not belongs to R, hence R is not symmetric relation। symmetric relation क्लियर? ट्रांजिटिव भी चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए बी है बिलोंग्स टू आर, बी सी है बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो 1 2 2 3 ए बी बी सी, तो 1 3 भी होना चाहिए ए सी, कहीं है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे आप लिख देंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हियर ए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R। AB belongs to R, BC belongs to R but AC does not belongs to R, hence R is not transitive relation। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन R in set of real numbers R defined as R equals to AB such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। क्या वो पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन है A इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब जो रियल नंबर्स के सेट में है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, जिसमें क्या दे रखा था कि A इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां क्यूब है। तो याद रखिएगा, ऐसे जो रिलेशंस होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। दूसरी चीज,
ऐसे जो रिलेशन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कभी भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होते। अब पता तो चल गया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन अदालत क्या मांगती है? सबूत। सबूत देना पड़ेगा, मतलब गलत साबित करना पड़ेगा, और गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद करना, नहीं आएगा फिर वीडियो देखना। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल से करता हूं। लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर। मैंने क्यों लिया फ्रैक्शनल? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स लूंगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर में क्यूब वाला नहीं होता, लेकिन स्क्वायर वाला हो जाता है, इसलिए मैं इंटीजर्स ले ही नहीं रहा, फ्रैक्शनल नंबर ले लिया। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर ये बिलोंग कर रहा है तो। अभी तो मैंने माना है, अभी है थोड़ी। लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब होना चाहिए, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 और 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 0.125। क्या 0.15 0.125 के इक्वल है? नहीं है। क्या 0.5 0.125 से छोटा है? नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो क्या लिखोगे? सिंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, hence R is not reflexive, R is not reflexive relation। ठीक है, सिमेट्रिसिटी भी चेक कर लेते हैं। चलो सिमेट्रिसिटी के लिए कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है लेकिन बी ए नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना ऐसे सिमेट्रिक के लिए। चलो लेट करते हैं। 1/2 बिलोंग्स टू आर, कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 1 2 8 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अच्छा इसका उल्टा भी करना चाहिए। 2 1 बिलोंग्स टू आर, चेक कर रहे हैं नाउ। 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होता है? 1। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो क्या लिखोगे? हियर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अब आपको पता तो है कि ट्रांजिटिव नहीं है, अब आपको कुछ ऐसा सोचना है। देखो ट्रांजिटिव होता कब है? जब होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो और इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, तभी ट्रांजिटिव होगा। हमें इसे गलत साबित करना है, तो हमें कुछ ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर करे, बी सी भी बिलोंग्स टू आर करे, लेकिन ए सी बिलोंग्स टू आर ना करे। यहां करना पड़ेगा दिमाग का बहुत सारा इस्तेमाल। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगर मैं ले लूं ए को 8 और बी को 2, तो 8 2 का क्यूब क्या होता है? 8 इक्वल है, सेटिस्फाइड है। अच्छा 2 3 ले लूं, 2 3 ले लूं तो ये आएगा क्या? ए है 2, 3 का क्यूब क्या होगा? 27, लेस देन है, सेटिस्फाइड है। फिर इसका मतलब 8 3 भी करना चाहिए। 8 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, 8 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है भाई? 27, ये भी सेटिस्फाइड है भाई। यहां तो दिमाग गलत लग गया। अच्छा कुछ और लगाते हैं। अच्छा मैं ले लूं 8 2 का क्यूब क्या होता है? 8, ये इक्वल है, सेटिस्फाइड है। और मैं ले लूं 2 1 का क्यूब क्या होता है? ये होता है आपका 1, ये तो है सेटिस्फाइड है। 1 का क्यूब क्या होता है भाई? 1 होता है ना, और 2 1 से छोटा नहीं हो सकता, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। बीसी ऐसा आना चाहिए कि सेटिस्फाइड करे। ठीक, अच्छा तो मैं करूंगा अगर 2 4 लेके देखूं, 2 4 का क्यूब क्या आएगा? 64, सेटिस्फाइड है। 8 4 लूंगा तब भी यार सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये बड़ा मुसीबत आ गई। अच्छा कुछ और देखते हैं। अगर मैं लूं 2 8 उल्टा ले तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 8 का क्यूब, नहीं 3 लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा? 27, सेटिस्फाइड है। 3 10, तो 3 इज, अच्छा 8 ही देख लेते हैं। 8 का क्यूब, ये भी सेटिस्फाइड है। अच्छा फिर होना चाहिए 2 8, यार ये भी हो रहा है, बड़ी मुसीबत आ गई है तो। अच्छा चलो कुछ और सोचते हैं।
5, 80 लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125, सेटिस्फाइड। 5 2 लेके देखें, 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 5 इज लेस देन इक्वल टू 8, सेटिस्फाइड। 80 2, 80 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 80 लेस देन इक्वल टू 8, 80 लेस, भाई देखो हो गया, समझाता हूं। अगर मैं लूं लेट 80,5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 80 लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब होना चाहिए, तो 80 लेस देन इक्वल टू 125, सेटिस्फाइड हो गया ए बी। अच्छा, इसी तरीके से एंड 5 है, बी है 5 और ये ले लिया मैंने 2 बिलोंग्स टू आर। चेक करते हैं, 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 5 इज लेस देन इक्वल टू 8, 5 लेस देन होता है 8 से, सेटिस्फाइड है। अब चेक करेंगे ए सी, यानी कि नाउ 82 बिलोंग्स टू आर, ये चेक कर रहा हूं मैं। 80 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 80 लेस देन इक्वल टू 8, क्या 88 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरीके से आप और भी सोच के देखना, बहुत दिमाग लगता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, तो करके देखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेट भी दे रखा है और रिलेशन की रोस्टर फॉर्म भी दे रखी है। इसको आपको सीधा सीधा सिमेट्रिक है ये प्रूव करना है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं ये प्रूव करना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म दे रखी है, कुछ नहीं करना, कंडीशन देख लेना भाई है या नहीं है, ठीक है, खुद करना है, ठीक। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल्स, बुक में है आपकी, ठीक है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, कंडीशन लिखाओ, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, समझ भी लो कैसे होता है, ठीक। अब देखो आपको क्या दिया है, एक सेट दिया है ए, मैं 7वां क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्या दिया है, ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ स्कूल, ठीक है। अच्छा, और आर क्या दिया है, आर दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट बताए थे, 5th के 5 पार्ट बताए थे, उसमें कुछ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है। मैं इसको अब वर्बली समझा रहा हूं, आप करके देखना। देखो एक्स एंड एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई क्या है, में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एलिमेंट अपने आप के रिलेट होना चाहिए। अब एक बुक है, उसमें जितने पेज है वो अपने आप के बराबर तो है ही ना, किसी बुक में अपने आप के पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस के बराबर पेज तो होंगे, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बिलोंग्स टू आर है, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या है, 2 बुक्स हैं, 2 क्या हैं, बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 2 बुक्स हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों बुक्स में अगर इसमें उतने पेज है जितने इसमें है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है। अच्छा, तो फिर इसमें भी तो उतने पेज होंगे जितने इसमें है। भाई 2 बुक, मैं आपको एक बुक इधर वाली दिखा दूं और एक इधर वाली दिखा दूं, या पहले ये वाली दिखा दूं फिर ये वाली दिखा दूं, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस तो बराबर है ना, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब मैं 2 की जगह बुक्स कितनी ले लूं, 3 ले लूं, यार पहली वाली बुक में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो दूसरी वाली के बराबर हैं, और दूसरी वाली बुक में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो तीसरी वाली के बराबर हैं, ठीक है। तो पहली वाली में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो तीसरी वाली बुक के नंबर ऑफ पेजेस के बराबर होंगे, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बी बिलोंग्स टू आर होगा। तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। हमने 7 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो अब आगे के आप क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए अपने बजाज सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।